हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है संडे का, तारीख है 9 जून और सुबह का टाइम है और सुबह सुबह लग गए हैं अपने काम पर। तो जी, सबसे पहले जो है अपने गेट पे पानी डाला और फिर मैं आ रही हूँ यहाँ पे डायरेक्ट बाहर झाड़ू निकालने के लिए। सबसे पहले ना एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे सब्सक्राइबर को जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरे डेली रूटीन को, वो हमें पूछते हैं कि पहले आप ये जो पानी डालने का रिचुअल जो आप करते हो वो क्यों करते हो, किस लिए करते हो, पहले पानी डालो या गेट पे झाड़ू लगाओ, क्या करो, कैसे करो। तो जी, पहले पानी डाल सकते हो, बाद में झाड़ू लगा सकते हो सब, क्योंकि सबसे पहले ना पानी ही डाला जाता है। अगर आप किसी सोसाइटी में या किसी बिल्डिंग में रहते हैं, पानी नहीं डाल सकते, तो हल्का फुल्का छिड़काव जो है वो करते हैं ना, जैसे वो आपने गेट पे कर लें, या फिर गंगा जल का छींटा जैसे लगाते हैं ना, वैसा उस टाइप में जो आप कर सकते हैं, या गंगा जल का छींटा भी जो आप लगा सकते हैं। तो वो करने के बाद अभी मैं करूँगी गेट की सफाई, क्योंकि आंधी तूफान ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो है गेट पे आप धूल मिट्टी जो है उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। बहुत बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। ये आज सिर्फ मेरे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से मैं अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही हूँ, काम जो है अपना मैनेज कर रही हूँ। तो आज सिर्फ इस पर ना कपड़ा वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। आज सिर्फ मैं एक नॉर्मल जो पेंट वाली जो ब्रश होती है ना, उससे मैंने जो है वो ये सारा का सारा डस्ट जो है, रेत जितना चिपका होता है ना, वो उतारा है। नहीं तो इस पर क्या होता है, पहले एक बार ये लगाओ आराम से झाड़ू, और उसके बाद जो है फिर बाद में एक सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा जो है वो लगाओ, तब जाके जो है वो अच्छे से सारा रेत जो है वो निकलता है। और वो भी चीज़ें थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है ना कि कपड़ा लगाने के बाद जब आप गीला कपड़ा लगाते हो तो उसका रेत का कोई निशान निशान जो रहता है ना, तो वो फिर वो गंदा भी लगता है। तो पर आज इतना मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है मुझे। और संडे को आपको पता है कि वरुण की तो वैसे भी छुट्टी नहीं होती है, क्लासेस वगैरह, हैंड राइटिंग क्लास है और उसकी स्पोकन क्लास वगैरह होती है, तो उसमें जाता है। तो आज भी मतलब सुबह 10 बजे का बैच है, संडे को सुबह का बैच होता है, तो जाना है, तो उसके हिसाब से जो है वो काम मैनेज करना है। और आज जो है वीडियो की स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कल आपने स्कूटी के लिए बहुत बहुत सारा जो है मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, थैंक यू सो मच। और आज थोड़ी सी जल्दी इसीलिए भी थी क्योंकि आज हिमांग के छोटे वाले मामा का, यानी राहुल, राहुल नाम है, तो उसका जन्मदिन भी है। तो हमें ये था कि शायद थोड़ा बहुत हम कुछ पार्टी, बहन भाई मिल के थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी कर लें या कुछ और जो भी होगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा था कि हाँ मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। और एक चीज़ और भी थी कि संडे को ही टाइम होता है कि बच्चों का जैसे हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है या और भी एक्टिविटी जो मुझे करवानी होती है, वो मैं संडे के दिन ही जो है वो मैं करा पाऊँ। लेकिन आज का संडे जो है सारा दिन मेरा बुक, आज तो मैं कुछ ऐसा करा नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमेशा काम काम ही कुछ नहीं होता है, अपनी खुशियों को भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ दिनों से लगातार एक कमेंट जो है हमेशा मेरे इसमें आ रहा है कमेंट बॉक्स में, कि घर का काम जो है सारा दिन एक औरत जो है वो घर का काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का, हस्बैंड का, सास ससुर का, दिन रात जो है वो लगी रहती, लेकिन मतलब जो है वो कोई तारीफ़ नहीं करता या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जी, अगर आप अपने मन में ये बना के रखोगे कि अपने काम की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस काम की वैल्यू कोई क्यों करेगा। अगर आप वो काम किसी दूसरे की तारीफ़ पाने के लिए कर रहे हो, तो शायद आप का काम करने का तरीका भी, जो पर्पज़ है वो भी शायद गलत है। अपना काम, अपने बच्चों को पालना अपनी खुशी के लिए इंसान जो है वो करता है। इंसान अगर बच्चे अपने पैदा कर रहा है तो वो इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा कि मैं उसको पालूंगा और कोई मुझे वाही जो है वो मेरी करेगा कि हाँ आपने तो बहुत अच्छी परवरिश करे या कुछ और नहीं। अगर आप अपने बच्चे पैदा करे हैं, आप जो अपना घर चला रहे हो, तो दूसरे की तारीफ़ पाने के लिए नहीं चला रहे, वो आप अपना जो है अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, अपना परिवार जो है आप चला रहे हो, अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हो। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सोचना कि हमारी तो कोई वाहवाही नहीं कर रहा कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हाँ, एक अलग चीज़ ये होती है कि अगर कोई बोल देता तो मन में खुशी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन उम्मीद रखो तो सिर्फ अपने हस्बैंड से रखो, किसी दूसरे इंसान से मत रखो कि वो आपके लिए आपकी वाहवाही करेगा और आप और भी अच्छा मोटिवेट होकर और अच्छा काम करोगे। अपने आप को खुद मोटिवेट करो। और एक जो मैंने डिप्रेशन वाली कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, कुछ डिस्कस करी थी, उससे जो है उनको जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिली है, उनका कमेंट आया था बाद में मुझे, और ये सुनकर जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा है।
और एक जो है बालकनी के, मेरा जो बाहर बालकनी है ना, तो उसके साइज़ के बारे में भी जो है वो कमेंट करा गया था कि वो बता दो कि आप जो है वो बालकनी का साइज़ क्या है। तो जी हस्बैंड से को मतलब हमारा जो नक्शा था ना वो तो गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक दो जो कॉपीज़ बनवाई थी ना वो फट भी गई थी, और एक जो होता है ना वो 3D मैप वगैरह बनवाते हैं तो वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बाहर मेन बालकनी के लिए बनवाया था हमने, और वो भी जो है वो तो उसी टाइम जो है वो मज़दूरों से जो है वो फट गया था। तो फिर ये इतना बता सकती हूँ मैं, जो बाहर का एरिया जो आप चौड़ा सा देख रहे हो जिसमें मैं चेयर वगैरह डाल के या मुद्दा डाल के कई बार बैठती हूँ, तो वो वाली चीज़ जो है उसमें 2 खाट जो है वो आराम से डल जाती हैं। 2 खाट डालने के बाद जो है वो हिलने की जगह रहती नहीं है, तो आप समझ जाओ कि उस 2 खाट का एरिया कितना होता है। तो वो इतना एरिया जो है, और वो पतला पतला लंबी गैलरी, तो वो तो है ही, जो आप जो है वो समझ रहे हो। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों का कपड़े प्रेस वगैरह कर दिए थे, क्योंकि उनको पहले प्रोग्राम कुछ और था कि मतलब जो है आई थिंक दिन में पार्टी वार्टी थोड़ा कुछ करेंगे, तो उसके हिसाब से रेडी करेंगे। और वरुण को मैंने तैयार कर दिया था कि नहीं मतलब क्लासेस से मैं डायरेक्टर को जो है वो कहीं जहाँ हमने जाना है वहाँ लेकर जाऊँगी। प्रोग्राम चेंज होता 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 हमारा प्रोग्राम जो है वो शाम को हो गया, फिर मतलब दोपहर को 4:30 बजे के आसपास का जो है वो फिर हमारा प्रोग्राम हुआ, और मैं लग गई थी अपने कामों में फटाफट से, और वरुण को मैंने रेडी करके मैं क्लासेस छोड़ के जो है मैं वापस आ गई हूँ। थोड़ा मैं मुझे आज ना इतनी जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं, एक वो होता है ना कि गर्मी में भाग भाग के काम कर लो या कुछ और, क्योंकि आज खाना बाहर था तो मतलब वो इतना कोई जल्दी नहीं थी, और बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खाए, नींबू पानी पिया, तो उसमें जो है वो बच्चों का पेट जो है वो भर गया था। और आंधी तूफान ने जो बुरा हाल किया ना, उस चक्कर में फिर जो है डस्टिंग नहीं हो पाई थी, पोछा वोचा और ये सारी चीज़ें तो लग गया था, लेकिन एक वो डस्टिंग मैंने फिर जानबूझ के भी नहीं करी थी, क्योंकि जो है फिर मौसम में बताया भी गया था कहीं ऐसा हो सकता है कि दोबारा आंधी वगैरह आ सकती है, लेकिन फिर वही जिसकी आदत होती है ना वो अपनी आदतों से परेशान होता है कि नहीं ऐसे तो किरकिर में थोड़ी ना जिया जाएगा, कहीं भी हाथ लगे तो वो किरकिर किरकिर अच्छा नहीं लगता है फिर वो वाली चीज़ें। तो आज फिर मैंने जो है पोछा लगाने से पहले अच्छे से डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर दी हैं, मशीन भी लगाई है, एक तरफ कपड़े भी जो है वो मैं धो रही हूँ। एक स्लॉट सूख गया था, दूसरा मैंने लगा दिया, मतलब दूसरा मैं सुखा के आई हूँ, और तीसरा स्लॉट जो है वो मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे ना आजकल मतलब इतनी धूल मिट्टी के कण इतने ज़्यादा निकल के आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और हिमांग जो है ना एक कुकड़ी लेके घूम रहा था कि उसको मतलब कि मम्मी ये बना दो। मैं कहा बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी तो नींबू पानी पिया है। और हिमांग के पापा नीचे अपनी गाड़ी वगैरह साफ़ करने में लगे हुए थे, और साथ में कोई आया भी हुआ था नीचे, और मैं लग गई थी अपने इन कामों में, बस फटाफट से अपना काम ख़त्म करके रेडी होके फिर, तो क्योंकि मैं धीरे धीरे लगी हुई थी, वरुण हिमांग को भी रेडी करना था और अपने आप को भी, मतलब ये था कि हल्का फुल्का रेडी हो जाएंगे, ज़्यादा क्या कुछ है, क्योंकि गर्मी में ना मेकअप वगैरह करने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो फिर जो है धीरे धीरे मैंने अपने काम निपटाए, रेडी हुई, और फिर जो है हम जो है वो चले गए थे लंच वगैरह करने के लिए, बाहर ही गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि हिमांग के जो है मामा की तरफ से ट्रीट थी, और उनका जो है वो छोटे वाले मामा का जो है वो जन्मदिन था। बस अपने काम जो है वो मैंने निपटा लिया, और हिमांग जो है वो अपनी कुकड़ी लेके ना कल लेकर आए थे 2 कुकड़ी, और ये भी जो है अपने मामा के घर से ही लेके आया था कल, जो इनके प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवाए थे वहाँ से। तो कल जो है वो मैं वो प्रिंट आउट लेने गई ना, तो वहीं से जो है वो ये लेकर आया था। तो बस ये अपने काम मैंने फटाफट निपटा लिए, अब जल्दी से पोछा लगाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी। और इमाम को बस ये था कि होटल चलो होटल चलो इसने इवन आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ ना, उस चक्कर में इसने सच बताऊँ खाना भी नहीं खाया। तो फिलहाल जो है सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, और कामों को ये लास्ट काम जो है वो मेरा पेंडिंग था। मैं तैयार तो हो गई थी, मतलब ये था नहा धो के अपना चेंज हो गया था मेरा, कि चलते टाइम थोड़ा बहुत जो कर लूँगी जो मुझे करना है, क्योंकि अभी मेकअप करके हल्का फुल्का जो भी करूँगी, अभी बैठ गई ना तो फिर जो है मेकअप जो है हाथ लगाओ तो वो अजीब सा जो है वो फील होता है। और घर बैठ के ना अब एक हल्की बिंदी लिपस्टिक काजल लगा लो, वही बहुत है। ज़्यादा लीपा पोती करने में मुझे तो सच बताऊँ घर बैठ के ज़्यादा लीपा पोती करने में मुझे मज़ा भी नहीं आता है। तो जो कपड़े सूख गए थे ना, साथ साथ में मैंने उनकी तय भी बना दी है कि लगे हाथ जो है वो सारे काम हो जाए, नहीं तो क्या होता है ना कि फिर एक कोई भी काम पेंडिंग रहता है ना तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है फिर। और कपड़े तो खासकर इधर से उधर जब डोलते फिरते हैं ना तो आधे कपड़े तो वैसे ही मैले हो जाते हैं,
और जिनमें ये होता है ना कि मान लो लॉन्ड्री हैंगर पे सुखाए हो तो उनमें उस टाइम जो इतनी रिंकल होते नहीं है, तो वो उनकी तय ऐसी लगती है कि जैसे हाँ मतलब प्रेस वगैरह होती है ना एकदम कड़क कड़क वैसी ही है। और अगर ये कपड़े मान लो आप इस बेड पे हैं फिर उस बेड पे हो गए या फिर उस चेयर पे रख दिए, तो उस चक्कर में ना फिर रिंकल भी बहुत ज़्यादा इन कपड़ों में आ जाते हैं और तय बनाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ में प्रेस लगाने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी इस चीज़ की जो है वो होती है, उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। फिलहाल जो है फटाफट से मैंने इनकी तय बनाई, साथ साथ मैं अलमारियों में लगा दूंगी। और यही छोटे छोटे हमारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से अपने काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब ये 2 जोड़ी कपड़े जो है हिमांक के पापा के निकले हैं सिर्फ प्रेस करने के लिए। एक हिमांक वरुण की एक शर्ट निकली है जिसको अभी तो मैंने हैंगर में ऐसे ही टांग दिया है, बाद में जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं इसको जो है वो प्रेस कर दूंगी। तो ऐसे ही जो है मैं अपनी चीज़ें जो मैनेज कर लेती हूँ। बच्चों में मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, ना मैं परफेक्ट बनने की कभी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जो है अपने हाथों से चीज़ें मैनेज जितना हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। वरुण को भी मैं क्लासेस से जो है वो ले आई थी, क्योंकि ये सारे काम करते करते मुझे जो है 12:30 जो उसकी क्लास खत्म होती है तब मैं लेकर आई थी। अभी करीबन 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम होगा। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।